देखिए, ऐसे आज जो दिवाली का दिन संत मत रहे श्रीमत में, इसकी कोई खास महत्ता नहीं कि हमें दिवाली का कोई भंडारा करना चाहिए, कोई उत्सव मनाना चाहिए। लेकिन जिस अनुरूप इस त्योहार को हिंदू धर्म में मनाया जाता है, ये तो बाहरी दिखावा और प्रपंच का रूप। सही मायने में अगर हमारे अंतर का अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए और भक्ति का
समावेश यानी अंतर में उजाला हो जाए तो हमारी जिंदगी धन्य हो जाए। अंतर में जो अज्ञान का अंधेरा, उसके कारण को अगर तलाश करो तो लोग बाग जिनसे जुड़े हुए यानी बैर, विरोध, ईर्ष्या, ये जो हमारे अंतर के दीपक को जलने नहीं देते, ज्ञान को सामने आने नहीं देते, क्या भला क्या बुरा इसकी समझ लेने नहीं देते, अगर ये हमसे दूर हो जाए तो हमारे लिए हर वक्त दिवाली। और ये अंतर का अंधेरा संतों के जरिए मालिक का प्रेम अंतर समाने से इन विकारी अंगों में बरतने से अपना क्या नुकसान, इसकी जानकारी होने से प्रज्वलित होता है। रायस्वी मत में जो सत्संग का बेड़ा मालिक ने लगाया, ये हम जीवों के अंतर से अंधकार को खोने के लिए, कि परमार्थी चर्चा के जरिए सत्य का बोध हो, सत्य का ज्ञान, और असत्य जिसको भ्रमवश हमने सत्य मान करके अपने से जोड़ रखा है, उससे हम अपने आप को अलहदा करें। भ्रामक अवस्था, सही मायने में जितना कुछ भी हम सत्संगी भाई बहनों ने मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ा हुआ है, और जितना भी जिसका मालिक के प्रेम से अंतर प्रफुल्लित हुआ है, अपने अंतर में कहीं उजास की किरण जरूर देखता हूं, यानी भ्रामक अवस्था से अपने आप को दूर रखता है, अलहदा होकर के दुनिया का तमाशा देखता है, और फिजूल की उलझन, चाहे वो बैर, विरोध, ईर्ष्या की हो, इनसे अलहदा होता है, या फिर नश्वर जग की चाहनाएं, कामनाएं कि ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, इससे अपने आप को अलग कर लेता है। उसकी सोच में यानी सत्संगी की सोच में बस एक ही ख्वाहिश और एक ही प्रेम कि कैसे भरपूर मालिक का प्रेम मेरे अंतर में रमे, कैसे परमपिता मालिक राय सुनिदयाल का अंग संग का साथ मुझको हर वक्त प्राप्त हो, कि उनके संग के द्वारा ही मेरे लिए हर घड़ी उजास के साथ मेरी जिंदगी का अंधकार खत्म। सही मायने में दिवाली का अर्थ ये होता है। जहां तक ये जो दिवाली दुनिया में मनाई जाती है, एक भाई ने कल पोस्ट डाला था, पहले भी पढ़ा था, हिंदू धर्म में दिवाली किस निमित्त मनाई जाती है? भगवान राम वनवास से पधारे थे और उनके आगमन के निमित्त लोगों ने घर घर दिए जला करके उनका स्वागत सत्कार किया था। दिवाली का सही अर्थ तो यही होता है ना। आज दिवाली के दिन भगवान राम की कोई पूजा करता है? सब लक्ष्मी जी को ध्याते हैं, लक्ष्मी की चाहना करते हैं, आरतियां भी उन्हीं की गाते हैं। कैसी दिवाली मनाते हैं? यानी दिवाली का अर्थ जिस निमित्त चालू हुई थी वही नदारद हो गया। लोग पर्व की संज्ञा देते, क्या तात्पर्य कोई समझा? कैसे उनकी
यूं को मति के भ्रम को दूर करके उनके अंदर उजास पैदा किया जाए। कोई सुनने को तैयार नहीं। और किसी को ये चर्चा करो तो सीधा सा बोलते हैं ये तो नास्तिक है। ये नहीं जानते कि यही यानी संत मत वाले ही आस्तिक हैं, बाद बाकी सारे नास्तिक हैं, जिनको सत्य का ही ज्ञान नहीं और सत्य की चाह नहीं। वो असत्य से जुड़े रहना ही पसंद करते हैं और भ्रम के साथ असत्य में ही अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं। कम से कम मालिक की हम पर दया कि आज हम असत्य से अपना कहीं किसी कदर जितना पीछा तो छुड़ा पाए, और जितना भी हमसे बन पड़ता है हम सत्य के आधार में अपने आप को जोड़ करके तो रखते हैं। मान लो हम चीख करके चिल्ला करके आरतियां नहीं गाते, लेकिन हमसे जितना बन पड़ता है 2 नाम 4 नाम अंतर से मालिक का सुमिरन है, और नाम के सुमिरन के जरिए से हमारी अनुभूति कि हम कहीं मालिक के करीब अपने आप को जोड़ रहे हैं, ला पा रहे हैं, इसका तो समझ है, ज्ञान है। और जो चीखते चिल्लाते, चाहे वो हिंदू धर्म वाले हों चाहे मुस्लिम्स हों, उनका खुदा से, भगवान से, गॉड से कोई सरोकार ही नहीं। हम तो जितना कुछ करते हैं अपने परम पिता के निमित्त करते हैं, किसी और के निमित्त नहीं। और इतना उजास अगर हमारे अंतर में है तो निश्चित तौर से सही मायने में दिवाली हम मनाते हैं। दुनिया में दिवाली के नाम से या और कोई भी धर्म के त्योहार के नाम से सिर्फ नाम बनी उसका ठीकरा फोड़ते। कम से कम हम जो कुछ भी करते हैं, जितना भी हमसे बन पड़ता है, अपने मालिक के निस्बत और अपने उस मालिक के करीब अपने आप को लाने की जुगत के निमित्त करते हैं, किसी और के लिए। आज मान लो हम यहां पर भंडारा भी कर रहे हैं तो किसी एक दूसरे के निमित्त नहीं कि हमें दर्शाना हो कि हम इतनी भीड़ लेते हैं कि हमने आज इतना कुछ किया। इसके जरिए भी हमारे अंतर में कैसे मालिक का भाव बढ़े, मालिक का प्यार बढ़े। कई सत्संग के जरिए से हमारे अंदर में कुछ और भ्रम शेष रह गए, वो भी मालिक दया करके हमसे दूर करे, सिर्फ इस निमित्त। और कोई चाहना ही नहीं, क्योंकि एकमात्र यही दर यानी संतों का दर ऐसा होता है कि जहां मालिक हमारी हर चाहनाओं को हमसे जार देता है, दूर कर देता है, खत्म कर देता है, और एक प्रबल और निर्मल चाह कि कैसे ही किसी कदर बस परम पिता मालिक रायस में दयाल का साथ मिले और उनके अंग संग हमेशा अपने आप को पाओ। और ये चाह कोई भी गलत नहीं ठहरा सकता, चाहे कोई भी धर्म का अनुयायी हो। मर्म की बात अगर कोई समझे, क्योंकि और बेटा जो भी बच्चा है बाहर प्लीज लेके चले जाओ, समझ आनी चाहिए, इतनी सत्संग करते हो इतने सालों से। जब तक दुनिया से जुड़ी कोई भी चाहे वो निर्मल हो अथवा विकारों के साथ जुड़ी हुई, सत्संग करते इतनी समझ आनी चाहिए कि वो हमको 84 लाख दुनिया प्रदान करे। और संत मत राय सुन्नत में ऐसी हर चाह मालिक हमसे दरकिनार कर दे। प्रबल चाह एक, निर्मल चाह एक, कि बस किसी कदर चित्त मालिक के चरणों में जोड़ो, वहां ठहरो, हर वक्त लगन उनसे लगो। कहीं किसी भी माहौल में रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, अंतर हमेशा मालिक रायस में दयाल से हमारा कनेक्ट रहना चाहिए, जुड़ा रहना चाहिए। और ये एक ऐसी जुगत है जो नामुमकिन को मुमकिन संत मत राय सुन्नत में मालिक करवाता है, सच्चे गुरु के से। कुछ भी करते होते हैं दुनिया में, चाहे वो खुशी का माहौल हो चाहे गम का माहौल हो, हमारा मन कहीं ना कहीं मालिक से जुड़ता हुआ
मालिक की मेहर दया को हर वक्त लगता रहता है। क्या इतनी मेहर यानी इतना अंतर में उजास मालिक की दया से जितना भी हो पाए, ये हमारे लिए कम दीवानी होती है? दुनिया को जिस ढंग में जीता हुआ पाती है, हर वक्त किसी भी माहौल में इस कदर उलझ जाती है कि उस वक्त उनको अपने भगवान की, खुदा की, गॉड की, जिनको भी ध्याते हैं उनकी सुध-बुध जाती रहती है। यानी उस वक्त उस माहौल में इस कदर अपने आप को खो देते हैं कि जिंदगी क्या होती है इस स्वरूप को भूल जाते हैं। कम से कम एक संत मत का सत्संग ऐसी अवस्था में तो अपने आप को नहीं पाता। और ये निश्चित तौर से सत्संगी के लिए दिवाली का कहीं ना कहीं एक कण है, रोशनी का, जो मालिक ने हमारे अंदर प्रज्वलित किया है। इसलिए जितना हमसे बन सकता है, जिस मालिक की मेहर कृपा दया से इतना कुछ हुआ है, शुक्र बजाया जाए कि बस मालिक तेरी मेहर से, तेरी रहम से, तेरी दया से इतना कुछ माहौल तब्दील हुआ है, और दया कर, भरपूर दया कर, ताकि जितना कुछ भी हमारे अंदर और अंधेरा बाकी शेष रह गया वो भी दया करके खत्म हो, ताकि हर वक्त उजाले में मैं अपने आप को पाऊं। उजाला मतलब हर वक्त मैं तुमको लगूं, जहां देखो बस तू ही तू दिखाई दे, तेरी कुदरत दिखाई दे, तेरी लीला दिखाई दे। और ये मुमकिन होता है जहां हम मालिक के अंदर अपने आप को रमाते समाते हुए उनके बनते चले जाते हैं। और संत मतराय सुमन भक्ति का एक ही तथ्य है, एक ही वजह है और एक ही साधन बताया जाए। अब इसमें हम अपने आप को समा पावे, इस अनुरूप अपने आप को बना पावे, निश्चित तौर से हमारे अंतर का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए काबू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कार्तिक महीना में कोई सदा कार्तिक महीना कोई सदा दिवाली कार्तिक महीना दिया कार्तिक दिया कार्तिक दिया कोई तजो माया कार्तिक महीना में कोई तजो माया कार्तिक महीना में कोई सदा दीवानी कार्तिक महीना में कोई सदा दीवानी कार्तिक महीना में। दुनिया में देखिए कोई भी धर्म वाले अपने उत्सव को एक दिन मनाते हैं, एक दिन के बाद भूल जाते हैं, 365 दिन उस एक दिन का इंतजार करते हैं। और मालिक की दया से हम लोग यानी संत मत आने वाले हम लोग तो हर पल जब जब मालिक की मेहर दया की बरसात होती है, दिवाली ही दिवाली, दिवाली ही दिवाली, यानी मन बल्लियों उछलता ही रहता है, खुशियां मनाता रहता है। कुछ भी होता है मालिक की मेहर दया, ऐसा लगता है उत्सव मनाओ, भंडारे करो, प्रसाद तकसीम करो, मालिक के चरणों में लवलीन हो जाओ, बस एक मालिक की हर वक्त शुक्रगुजार हो जाओ। दुनिया में नहीं देखने को मिलेगा ये सब कारनामा।
और ये मालिक की दया हर बंदे पर जो उनका हो जाता है, जो हर वक्त उनसे जुड़ा रहता है। बरसात माने इस कदर की निहाल हो जाए, होती ही रहती है। बस कनेक्शन जुड़ा होना चाहिए, लगन लगी रहनी चाहिए। और जहां हम अपने कनेक्शन को दूर कर लेते हैं, यानी मालिक को भूल विसर करके किसी और जंजाल में अपने आप को उलझा लेते हैं, कहां से अनुभूति पाओ? फिर वो 365 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि अब गुरु पूर्णिमा कब है, कि अब जन्माष्टमी कब है। अरे मालिक की दया से हमारे अंदर तो हमेशा ही पूर्णिमा है, अंधेरा कहां है? हाँ, पास्ट टेंस, जब तक मालिक की शरण में नहीं जुड़े थे। हमारे लिए तो आज दिवाली का दिन अमस्या होते हुए भी पूर्णिमा से बेहतर है कि जो हमारी कोई शंका बीज तक नहीं हमारे अंदर। हर चीज मालिक की कुदरत, हर वक्त मालिक की मेहर हर कहीं दिखती रहती। इतनी ऐसी अद्भुत लीला परम पिता की हम सब के। क्यों भ्रांतियों में जीना? क्यों अपने अंतर के अंधेरे को खत्म नहीं करके हर वक्त उजाले में, हर वक्त मालिक की लीला को निहारते चलो, हर वक्त मालिक के साथ जुड़ते चलो। किस कदर यूं कहो जीवन हल्का, फूल से भी हल्का। हर वक्त ऐसा लगेगा हवाई उड़ान मालिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गति संत मत राय सुमत में हम जीवों को मालिक देता है। बस थोड़े से अंधेरे को दूर करो, भ्रम अवस्था से निकालो, एक परम पिता के बन करके रहने की कला सीख लो। फिर देखो जिंदगी क्या है, गम पास तक नहीं फटेगा। कोई हमको रत्ती भर भी परेशान कर सके, सवाल ही नहीं उठता है। कर्मों की कितनी भी मार आकर के हमारे किए हुए आकर के पड़ेगी, उसमें भी हम दुखी नहीं होंगे, उसमें भी मजा आएगा कि चलो मालिक की दया से इतने हल्के भी कि सर पे 40 किलो था, चलो 2 किलो हल्का हो गया, 38 ही तो बचा, धो लेंगे इसको भी और मालिक की दया से कट जाएगा। यानी उसमें भी आनंद आता है। ऐसी कुछ अद्भुत चीजें संत मत राय सुमत में मालिक हम सबको देता है, अनुभव कराता है, हमको हल्का करता चला जाता है। यानी अज्ञान खत्म, ज्ञान के साथ में जिंदगी जीने की कला सिखाता है। सही अर्थ में दिवाली संत मत राय सुमत का सत्संगी ही जानता है क्या। पिंड मांडे को पिंड माने को भौतिक महिमा अब सतगुरु कार्तिक महिमा में कोई सदा बीमारी कार्तिक महिमा में कोई सदा बीमारी कार्तिक महिमा में की चांद सूरज की चांद सूरज पुरुष कार्तिक महिमा पुरुष कार्तिक महिमा में कोई सदा दिवाली कार्तिक महिमा में कोई सदा
तुम्हारे नाम में। लोगों की यूं लगता है कि संत मत वाले तो बढ़ चढ़ करके कुछ भी बोलते रहता, जबकि पीछे जैसे सत्संग में बात कि संतों के वचन सिर्फ सत्य पर आधारित, बल्कि वो सत्य ही होते। लेकिन जब तक कोई दूर खड़ा होकर के उन बातों के मर्म को समझना चाहेगा, कहां से अनुभूति पाएगा? उसके लिए तो कोई बकवास ही लगती है कि बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी कह दिया। क्या दिया? कोटि चांद सूरज जला दे, सतपुरुष का नहीं पासन। कि उस मालिक के सामने कोटि सूरज चांद भी लज्जित होते हैं, यानी उनके बगल में पासन में ठहरने लायक नहीं होते। ऐसा मालिक का तेज उजाला मालिक हमारे अंतर समाता है, स्वयं आप समाता है। ये जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, जैसे भी करते हैं, जिस अनुभव भी करते हैं, जितनी हमसे बन पड़ती है उतनी करते हैं, कहीं उसको पाने के निमित्त, उसको लखने के निमित्त, उनके करीब आने के लिए। और निश्चित तौर से मन में इतना विश्वास है कि एक दिन इसको मुमकिन करेंगे। ख्वाहिए इस जिंदगी में मालिक कर दे, अगली में, उससे अगली में, अंत में तो वो नहीं होना है। एक लगन बनती है। दुनिया में किसके क्या लगन देखते हैं? कोई भी जिस भी धर्म से जुड़ा लगन के बतौर खाली बाहरी दिखावा, हो हल्ला, और कुछ मतलब नहीं होता। अंतर खाली, अंधेरे से भरा हुआ। बोलते हम दिवाली मनाते, खाक दिवाली मनाते। अंतर की दिवाली क्या होती है? अंतर में उजाला क्या होता है? मालिक का प्रेम कैसे समाहित होता है? ये तो कोई संत मत में आकर के अपने आप को जोड़े तो समझ में आ गए कि सही मायने, सही अर्थ दिवाली का क्या होता है। कि जहां अंतर हर वक्त हर्षोल्लास, हर वक्त मालिक के साथ जुड़ा, ऐसा लगता है कि कितनी मालिक की भरपूर मेहर और दया, कहीं किसी चीज की कमी का एहसास नहीं। नादान है, बेवकूफ है वो जो सत्संगी होकर के भी इस चीज का रोना रोते हैं कि जितना मालिक बख्श रहा है वो हमारी ये लकीरें होती है ना, इनसे कहीं अधिक दे रहा है। सबर संतोष को मालिक के हर वक्त गुण गाते जाओ। ये रोना धोना तो दुनियादारों के लिए है, जिनको मालिक का आधार संग मुहैया नहीं होता है। हमें तो मालिक करीब से मिलते हैं, हर वक्त जब चाहो तब मिलते हैं। हम किस चीज का रोना रो? क्यों अपने अंदर अंधेरे डाल करके उस माहौल के अंदर में चीखना, चिल्लाना, बिल्लाना क्यों करें संत मत के वो करके? हम तो हर वक्त मालिक के गुण गाएंगे, भरपूर जितना बन सकेगा उतना गाएगा, लम्हे लम्हे गाए, श्वास श्वास के साथ गाए, क्योंकि हमारे अंदर तो हर वक्त मालिक का उजाला है, मालिक की दी हुई रोशनी है। दिवाली ही दिवाली है। काल माया रे काल माया सदा देवारी की तुम्हारे नाम सदा देवारी की तुम्हारे नाम। मैसेज वगैरह पढ़ते हैं, किसी से बातें सुनते हैं, जो रहा है मन से जुड़े। ऐसा लगता है वो लोग तो कल्पना में ही जीते, हकीकत से उनका कोई रिश्ता ही नहीं।
जैसे मैसेज वगैरह पढ़ते होंगे, किसी से सुनते होंगे, बादल में कोई एक आकार दिख जाता है, ओह फलाने का अवतार, हनुमान जी का अवतार दिखता है। क्या ये भ्रामक अवस्था नहीं? बादल तो कोई भी आकार देता रहता है। ऐसे ही बोलते, मान लो जोत जल रही है, अब जोत में लपट में कोई भी एक आकार बन गया, कृष्ण का अवतार दिख गया। अरे यार, क्या तुम लोग ताज्जुब की बात करते हो, बेवकूफी बनी। कहीं कुछ साक्षात आपको दिखे, आप उनसे जुड़ो, उनके करीब जाओ, उनकी दया मेहर पाओ, फिर उनके गुण गाओ, तो वास्तविकता है। सो तो होता नहीं। इन काल्पनिकताओं से जुड़ करके भ्रामक स्थिति में कुछ भी अपने आप के साथ होते। अब जैसे बोलते वहां कहां केदारनाथ है ना, कहां पर बद्रीनाथ है, कहां पर वो शिवलिंग जल बर्फ का आकार ले लेता है, अमरनाथ। वाह वाह, अमर। अब बताओ, बर्फ तो है, पिघल के कोई एक आकार तो लेगी। अब वो शिव जी हो गए। जरा सा एक बात, अगर वो शिव जी है तो पिघल करके पानी क्यों हो जाते हैं? वो 365 दिन उसी आकार में क्यों नहीं रहती? जब वो आकार नहीं रहता, हम किनकी पूजा करें, किनसे अपने आप को जोड़ें? हमें तो जो मालिक का स्वरूप मिला, हमेशा हमेशा जब चाहो तब उनके करीब, उनकी गतमत को लिखो, उनका प्यार हासिल करो। कैसी दिवाली हमारे साथ, तो सोचो जरा। कोई भ्रामक अवस्था नहीं, हकीकत, वास्तविकता। हर वक्त मालिक का ऐसे हाथ रहता है सर है, उनके साथ सर पे कहीं पर उनका हाथ। किसका गुण गाते रहते हैं? सिर्फ धन दौलत माया का। यानी अनुकूलता होती है तो भगवान की महिमा, प्रतिकूलता में किसी को भगवान की महिमा गाते सुना है? हम लोग गाते हैं कि कुछ भी उल्टा होता है तो बस मालिक तेरी दया में, क्योंकि हमारे अंदर से अंधेरा खत्म हो गया, अंदर दिवाली की लौ जलती है। ये होती है दिवाली। लेकिन कहीं इन मर्म की बातों से कोई जुड़े तो आज अंतर की दिवाली का हाल जान पाए। तो अंतर में हर वक्त राया सुनी टेढ़, ये जो दीपक की लौ होती है उसको प्रज्वलित करें। कहां जलती है? आज्ञा चलती। बाहर में लोग अखंड जोत जलाते, हर वक्त चिंता फिक्र होती कहीं बुझ न जाए। लेकिन ये जोत हमेशा कुछ उसका इंतजाम नहीं करना पड़ता। जब चाहो तब यहां आओ, अपने आप को टिकाओ, लौ से अपने आप को कनेक्ट करो। घी नहीं डालना पड़ता, बस मालिक का प्रेम समाना पड़ता है। फिर देखो कैसे सिमटाव होता है, कैसे यहां पर जोत से जुड़ती अंतर मालिक की लीला से अपने आप को वाकिफ कर पाते। और ये कुदरत सिर्फ संत मत रहा है सुना, कहीं और बस मिलने चाहिए सच्ची ठोर, सच्ची गुरु। सत्पुरुष के संग सत्पुरुष के संग एक महिला चिक महिना कोई सदा जीवानी कार्तिक महिला कोई सदा देवारी कार्तिक महिना मन
कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में सत पुरुष के हुक्म सत पुरुष के हुक्म स्वामी करे कार्तिक महीना में स्वामी करे कार्तिक महीना में कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में राधा स्वामी आदि परम पिता राधा स्वामी आदि परम पिता शब्द स्वरूपी कार्तिक महीना में शब्द स्वरूपी कार्तिक महीना में कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में कोई सदा देवारी कार्तिक महीना में। देखिए बात जहां अंधेरे की चमकी, थोड़ा सा सोचो, जैसे हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि 4 महीना देव सो जाते हैं, जरा सा सोचो, अगर 4 महीना देव सो जाते हैं, इस पृथ्वी को, भूमंडल को, सृष्टि को कौन चलाता है? कौन चलाता है? भगवान भी कभी सोते हैं? ऐसी न जाने कितनी भ्रांतियां, कितने अंधेरे जीवों के अंदर भरे हुए, और इन सब को कहीं ये पंडितों ने, जो बड़े बड़े अपने आप को न जाने क्या बोलते हैं, धर्माधिकारी, उनके द्वारा समाये हुए। मालिक ने संत मत के जरिए सारा अंधेरा, मालिक ने तो साफ दिया, स्वामी मेरा जागता सोता नहीं पर एक। मालिक कभी नहीं सोता। हम लोग जीव हैं, सोते भी हैं, गाफिल अवस्था में भी होते हैं। दुनिया में भ्रम अवस्था के साथ, इस वक्त ये नहीं करना चाहिए, उस वक्त ये नहीं करना चाहिए, ये अशुभ समय है, ये ऐसा है।
थोड़ा सा विचार करो, जो संत मत में राय सुमत में हम लोगों को समझाया, अंधेरा दूर हो जाता है, मालिक को याद करो, वो घड़ी हमारे लिए सबसे बेहतर उत्तम शुभ हो जाती है। क्या गलत है? जब जब हम मालिक को भूलते हैं, बिसरते हैं, वो घड़ी निश्चित तौर से अशुभ है और निश्चित तौर से हमारे लिए सही नहीं है। अब अपने लिए शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी, शुभ घड़िया अगर बनाना है, अपने से जोड़ना, मालिक की याद से जुड़े रहो। जब और तब कोई भी काम में मशगूल कर लो, हर घड़ी अपने लिए बेहतर से बेहतर है और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला करके दी, कहीं कोई शक ही नहीं। लोग बोलते सूर्यास्त से पहले, फलाने से पहले। अरे यार, सूर्यास्त का मतलब क्या दिया हुआ है कि जब आप अंधेरे में चले जाओ, यानी आपकी मति भ्रष्ट हो, उससे पहले पहले कर डालो। जहां आप मालिक की याद से जुड़े रहो, आपके अंदर अंधेरा क्यों होगा? आपका तो सूर्योदय हो, अंदर दिवाली की किरणें हर वक्त प्रज्वलित होती है। कभी भी कोई भी काम, कभी भी मुहूर्त ही मुहूर्त है, करते चलो, बाल बांका नहीं होगा, गारंटी के साथ। समझ के साथ मालिक से अपने आप को जोड़ते रहना, हर वक्त अपने आप को वहां टिका करके चलना, बस ये समझ आ जानी चाहिए। आज एक किस्सा पढ़ा था, सुना देता हूं, दिवाली से रिलेटेड ही। ऐसी एक महात्मा के पास एक औरत पहुंची, आकर के रोने गिड़गिड़ाने लगी कि महाराज, सुना है आप कुछ देते हो, उससे घर में सुख शांति हो जाती है। मेरे पति के साथ बहुत अनबन चलती है, प्रेम नहीं है, कुछ जड़ी मंत्र फूंक दे दीजिए। यही होता है अधिकतर बाबा लोगों के पास। तो उन महंत ने थोड़ा सा विचार किया, विचार के बाद उसको एक बात बोली कि दे तो दूं, लेकिन एक शर्त है। बोलो, बोलिए महाराज क्या करना? बोला, बस एक बाघ की मूंछ का बाल लेके आ जा। बोला ठीक। अब बेचारी को घर में तो अपने पति का प्रेम, घर में शांति चाहिए थी, उस बाघ की मूंछ के लिए चली गई जंगल। ढूंढते ढूंढते उसको कहीं बाघ मिला, और जैसे बाघ के सामने, बाघ तो गुर्राए गए, झपटे गए, दुबक गई बेचारी, छिप गई, लेकिन हिम्मत नहीं आई। अब एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, रोज उसका ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे बाघ को भी उस औरत को देखने की आदत पड़ गई, ये तो यही रहती है। उसने गुर्राना बंद कर दिया और उस औरत का डर भी कम हो गया। उस बाघ के लिए कहीं से मांस लेकर के जाती, उसको परोसती, उसको खिलाती, उसको दुलारती। इतनी करीब हो गई कि धीरे धीरे एक दिन मौका पाकर के मूंछ का बाल निकाल लिया और लेकर के पहुंच गई महंत जी के पास कि महाराज लीजिए, मैं लेकर के अभी बड़ी मुश्किल से लेके आई। और महाराज ये क्या कर रहे थे? उन्होंने उस बाल को लेकर के उसमें डाल। बोले, महाराज ये क्या किया? मैंने तो इतनी मेहनत करी। बोला, अब तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं। जब तू उतने खूंखार इंसान, जानवर प्रेम से बस में कर सके, तो यहां तो एक इंसान को बस में करने की तू तरकीब मांग रही है ना, उसको भी थोड़ा सा प्यार दे, वो भी तेरे बस में आ जाए। अंतर का अंधकार समझ आ गया। ऐसे दुनिया में हर चीज आसान, कोई मुश्किल नहीं। मुश्किल हमारे अंदर के अंधेरे की वजह से, अज्ञान की वजह से। सत्संग से जब वो अज्ञान दूर होता है, समझ आती है, हर मसला बड़ा आसानी के साथ सुलझ सकता है। हर वक्त जो बार बार कोई भी प्रश्न होते रहते हैं, जवाब मिलता रहता है,
मालिक को याद करो, मालिक के आधार में करो। एक मालिक की याद, मालिक का आधार हमारी हर दुविधा को दूर करता है, हर चीज का समाधान होता है। थोड़ा सा विचार करो, एक मालिक के अंदर कितनी शक्ति, कितना बल, और उनके प्रताप के जरिए से हर चीज मसला यूं चुटकी बजाकर सुलझता चला। तो मुझे अंदर क्यों अंधेरा भरते रहना या अंधेरे में रहना? हर वक्त मालिक से अपने आप को जोड़ करके मालिक का प्रेम अंतर समा करके जिंदगी को रोशन क्यों नहीं करना? हर वक्त अंदर मालिक की, ये जो कल रात को अनार जला रहे, ऐसे मालिक की जोत जलती रहे, फव्वारे निकलते रहे मालिक का, और हम उसका आनंद लेते रहे। ऐसी जिंदगी अपनी क्यों नहीं बनानी, क्यों नहीं संवारनी? और निश्चित तौर से हमें दिवाली हर वक्त ही अपने साथ जोड़नी चाहिए। दादा बार
Ram